हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए लाई हूँ एफएसटी के मेन नोट्स। इसे पढ़कर आपको अपनी बड़ी बड़ी बुक्स रटने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। और लास्ट में मैं आपको पिछले 10 सालों से आए हुए सवाल भी बताऊंगी जो लास्ट हर बार और हर बार पेपर में आते हैं। तो मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ। आधुनिक कृषि की समस्याएं क्या थी? आधुनिक कृषि की समस्याएं जो थी वो निम्न प्रकार की थी, कई सारी थी। पहले थी कि इसमें क्या होता है, जो कृषि थी वो गैर नवीनीकरण संसाधनों पर आश्रित थी। गैर नवीनीकरण संसाधन वो होते हैं जो या तो दोबारा बन नहीं सकते, और दोबारा बनते हैं तो उनको बनने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, यानी कि उनके ख़त्म होने का खतरा होता है, जैसे कि तेल और कोयला। तो जो औद्योगिकृत कृषि थी, आधुनिक कृषि थी, वो इन्हीं पर निर्भर थी। दूसरा पॉइंट है इसका कि सब कुछ मशीनी और मॉडर्न यानी कि आधुनिक नहीं हो सकता था, क्योंकि मशीनीकरण पर निर्भर होने के बाद बेरोजगारी बढ़ जाती है और गरीबी फैलने लगती है। तीसरा पॉइंट है इसका कि रासायनिक उर्वरकों का भी कम प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, इसके ज़्यादा प्रयोग करने से जब सिंचाई या बारिश के पानी में वो बह जाता है और बहकर वो नदी और तालाबों में चला जाता है, जिससे नदी और तालाब प्रदूषित होते हैं। चौथा पॉइंट देखिए कि जीवनाशकों और कीटनाशकों का भी उपयोग कम होना चाहिए, क्योंकि इसके ज़्यादा और गलत तरीके से उपयोग करने से भी नुकसान होता है और पर्यावरण प्रदूषित होता है, ठीक है। लास्ट पॉइंट है इसका कि बड़े बड़े खेतों में भी इनको यूज़ नहीं कर सकते थे, क्योंकि जो किसान होते थे जिनके पास खेती कम होती थी वो इसका लाभ नहीं उठा पाते थे, ठीक है। लास्ट देखें कि जो कई देशों में क्या होता था कि 10% की भी अगर वृद्धि हो जाती थी भंडारण में और बाज़ारों में भरमार होती थी, किसान घबरा कर उनके रेट कम कर देते हैं, ठीक है। तो ये लास्ट पॉइंट है इसका। अब मैं आपको बताऊंगी कि बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है। बायोटेक्नोलॉजी ये जैव यानी कि जीवित प्रणालियों के उपयोग करने से होती है, ठीक है, यानी कि जैव प्रणालियों का कृषि में यूज़, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इसकी सहायता से क्या होता है कि प्लांट्स उगाए जाते हैं जिनमें अनेक किस्म होते हैं, जैसे कि रोगों के प्रति प्रतिरोध क्षमता, ठीक है। इनका प्रजनन कैसे होता है कि कई सारे पेरेंट्स के लक्षणों को मिलाकर एक प्रेगनेंसी में डाल देते हैं, ठीक है। ये इसका यूज़ होता है। इसके 2 तरह होते हैं, एक सेकेंड। ये 2 टाइप्स के होते हैं। पहला परंपरागत, दूसरा पादप की कोशिकाएं यानी कि प्लांट सेल। परंपरागत तरीके में क्या होता है कि मेन जो हम करते हैं बीज को उगा देते हैं, वो तरीका होता है। पादप कोशिका में क्या होता है कि कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनके एक कोशिका से यानी कि एक सेल से ही पूरा प्लांट बन सकता है, यानी कि सिर्फ एक कोशिका ले ली किसी प्लांट की, उससे ही पूरा पेड़ उग जाता है। तो ये होता है पादप की कोशिका। अब इसका तरीका क्या होता है कि प्लांट के यानी कि पौधे के एक भाग को ले लेते हैं, जैसे कि तना या पत्ती, हमने कुछ भी ले ली, उनके टुकड़े को प्रयोगशाला में पोषक माध्यम यानी कि न्यूट्रिएंट्स मीडियम पर उगाया जाता है, और इस विधि को उत्तक संवर्धक यानी कि टिश्यू कल्चर भी कहते हैं। इसमें बिना बीज के ही पौधा तैयार हो जाता है, यानी कि हमें बीज की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। अब इसका प्रयोग कहाँ का होता है? गेहूँ, चावल, मक्का, इन तरह के पौधों को सुधारने के लिए होता है, ठीक है। और इसका फ़ायदा क्या होता है कि पहला फ़ायदा होता है कि जो टाइम होता है वो कम लगता है, और जो ग्रोथ होती है वो ज़्यादा होती है। तो इसके ये 2 फ़ायदे होते हैं, ठीक है। तीसरा इसमें क्या होता है कि इसको हम अपने इच्छानुसार रंग और वजन यानी कि ऊंचाई दे सकते हैं, ठीक है। पहला ये फलों के बाग लगाए जाते हैं। इसमें क्या होता है कि एक ही टाइम पे सारे पौधे उग के तैयार हो जाते हैं, यानी कि जिसमें पैकिंग, परिवहन, डिब्बाबंदी, इन सब में आसानी हो जाती है, और ये जाते जल्दी ही पैदा हो जाती है। तो ये इसके फ़ायदे होते हैं। अब इसका नुकसान क्या होता है कि इसमें कई बार क्या होता है कि भ्रूण में ही यानी कि प्रेगनेंसी में ही वो मर जाता है। तो ये यानी कि एबॉर्शन इसके एक नुकसान होता है, बाकी सारे इसके फ़ायदे ही होते हैं, ठीक है। अब देखिए अनुवांशिक अभियांत्रिकी क्या होता है।
इसमें क्या होता है, एक पौधे के आनुवांशिक यानी कि जेनेटिक पदार्थ को लेकर लेते हैं, उसे वहाँ से हटाकर दूसरे पौधे में लगा देते हैं। अब देखिए एंजाइम स्थिरीकरण क्या होता है। इसमें क्या होता है, बेकिंग और मदिरा में इसका प्रयोग किया जाता है, इसको बेकिंग और मदिरा बनाने के लिए। ठीक है, इसका जो आजकल प्रयोग हो रहा है वो हो रहा है मक्के से फल शर्करा बनाने में। ये होता है ग्लूकोज से ज़्यादा मीठी होती है, लेकिन कैलोरी जो होती है वो ग्लूकोज के समान होती है। ठीक है, इसे हम कैलोरी वाली चीनी भी कहते हैं। ठीक है, इससे जो रिलेटेड पर्सन आए थे वो पिछले साल जून 2019, 18, 17 और जून 2016, दिसंबर 2016 और जून 2014 में इससे पर्सन आए थे। तो पर्सन देखिए आप, पहला पर्सन देखिए, आधुनिक कृषि से जुड़ी मुख्य समस्याओं की समीक्षा कीजिए। दूसरा है, भारत में बायोटेक्नोलॉजी में किस प्रकार भोजन उत्पादन में उन्नति हुई है। फिर है, बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है, आनुवांशिकी, अभियांत्रिकी और एंजाइम स्थिरीकरण में निहित तकनीकों का वर्णन कीजिए। कृषि के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी यानी कि बायोटेक्नोलॉजी की भूमिका बताइए। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे लेसर के बारे में कि लेसर क्या होता है। ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। लेसर की फुल फॉर्म होती है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। इसका अर्थ क्या होता है, विकिरण के उद्दीपित उत्सर्जन द्वारा प्रकाश का प्रवर्धन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि मोमबत्ती या सूरज की जो रोशनी होती है उनकी किरणें में भी प्रकाश होता है, तो उनकी तरंगें अलग अलग रंग की निकलती है। जैसे कि इंद्रधनुष होता है वो कुछ इस तरह का होता है, 7 रंग अलग अलग होते हैं। तो किस वजह से होते हैं, सूरज की रोशनी की वजह से, है ना। तो इसी तरह से ये प्रकाश होता है। ये एक ही जैसे वेग से आगे बढ़ते हैं, जिसे हम कला संबद्धता भी कहते हैं, यानी कि एक ही वेग और तालमेल से आगे बढ़ने को। ठीक है, दूसरा देखिए अब इसमें क्या है, अब इसके उपयोग देखिए, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इससे कई पर्सन बन सकते हैं। ठीक है, तो अब इसके उपयोग देखिए क्या क्या होता है कि पहला इसका उपयोग कहाँ का होता है वो देखिए। इसका उपयोग उद्योगों, चिकित्सा और संचार क्षेत्रों में होता है। ठीक है, अब इसका प्रयोग क्या होता है, इस्पात, कागज, प्लाई, प्लास्टिक, कपड़ा, धातु, इन सबको काटने के लिए भी होता है। अब इसके सैन्य उपयोग देखिए, सैन्य उपयोग क्या होता है, इसमें ज़्यादा ऊर्जा होती है और उपग्रहों पर खतरनाक लेसर शस्त्रों से, इस यानी कि खतरनाक लेसर के जो शस्त्र होते हैं उसके प्रयोग से हम भारी मात्रा में नुकसान पहुंचा सकते हैं उपग्रहों पर। ठीक है, यानी कि अत्यधिक ऊर्जा, और ये इसके 2 प्रयोग होते हैं। दूसरा देखिए चमत्कारी स्पर्श, इसमें क्या होता है, ये मोस्टली कहाँ पे यूज होता है, शल्य चिकित्सा पर ये यूज होता है। इससे क्या होता है, किसी भी शरीर के अंग को काटने या जोड़ते हैं इसमें। ठीक है, ये कीटाणु रहित होते हैं और आंखों के इलाज जैसे रेटिना उपचार या डायबिटीज़ के कारण रेटिना में बनने वाली बीमारियों को इसमें हम ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, लेसर के कारण कई बीमारियों से हम छुटकारा पा सकते हैं, जैसे कि आँख और कान के रोग, ब्रेन ट्यूमर, ठीक है, रक्तस्राव, मूत्राशय, कैंसर, इन सब का उपचार भी लेसर द्वारा ही होता है। अब संचार देखिए, संचार क्या होता है, ग्लास फाइबर द्वारा लेसर की किरणों का यूज़ होता है। 1000 गुना अधिक सूचना का प्रभाव होता है लेसर से, और 1000 मैसेज को हम एक ही टेलीफोन से भेज सकते हैं। ठीक है, अब इसके अदर्स यूजेस देख लीजिए। प्रदूषित करने वाले रासायनिक कणों का हम पता लगा सकते हैं। वीडियो, दूसरा इसका यूज देखिए कि संगीत और वीडियो का जो रिकॉर्ड होता है वो भी लेसर से होता है, जिसे हम सीडी में के रूप दे देते हैं, और इसे देखने और सुनने का, दोबारा देखने और सुनने का भी हम काम लेसर से करते हैं। लास्ट देखिए कि इससे हम वस्तु का प्रतिरूप बनाने के लिए भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब इसके पिछले साल जून 2018, जून 2017 और जून 2016 में पर्सन आए थे, वो कुछ इस तरह से थे। लेसर शब्द का पूर्ण रूप लिखिए, लेसर के उपयोगों की संक्षेप में विवेचना कीजिए। दूसरा, आधुनिक बायोटेक्नोलॉजी क्रांति डीएनए की बनावट की समझ तथा उसके अनुसार बदलने पर आधारित है, इसकी व्याख्या कीजिए। ये आपका बायोटेक्नोलॉजी का प्रश्न है। लेसर क्या है, उद्योग, चिकित्सा और संचार के क्षेत्रों में लेसर के अनुप्रयोगों की चर्चा कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें,
और मुझे कमेंट में भी बताएं कि अगर आपको किसी और सब्जेक्ट्स के ऊपर भी चाहिए हो तो। मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। कमेंट में आपको इसका PDF ज़रूर मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन में इसका PDF देख लेना। थैंक यू।